गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय ड्रीम सक्सेस चैनल। आज के सेशन में हम ओडीओपी देखने वाले हैं जो मध्य प्रदेश के हर एक ज़िले के लिए चुना गया है। ठीक है, कौन किसका क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओडीपी योजना, ठीक है। तो एक एक सेशन हम पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर को समझेंगे। इसमें एक ज़िला एक उत्पाद के बारे में आपको सब कुछ संपूर्ण चर्चा करेंगे हम। ओडीओपी जिला योजना क्या होता है, मध्य प्रदेश के हर जिले की अब अलग पहचान, ठीक है। अब बात करें हम, ठीक है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना ओडीओपी प्रारंभ की गई, ठीक है। समझ में आ रहा है, आगे चलेंगे। इसका जो उद्देश्य है, देखो उद्देश्य समझो, समझना। इसका जो उद्देश्य है, विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक उत्पाद का चयन कर उन्हें देश भर में पहचान दिलाना है, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित इस योजना में क्या है, मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों के किसी एक मुख्य उत्पादन को क्या है, बढ़ावा दिया जा रहा। क्या दिया जा रहा है भाई, बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक एक हम पॉइंट को कवर करेंगे, समझ रहे हो। चलो, मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद उज्जैन का, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, पेन ले लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये अपन पढ़ रहे थे, एक जिला एक उत्पाद। मध्य प्रदेश जिले, अब अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के हर जिले की एक अब अलग पहचान, समझ रहे हो। तो इसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बनाने के लिए एक जिले के उत्पाद का उत्पादन ओटीओपी प्रारंभ किया गया है, ठीक है। आगे चलें। इसका जो उद्देश्य है, विभिन्न जिलों में से एक उत्पादन का चयन उन्हें देश भर में पहचान दिलाना। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वचालित योजनाओं मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों के लिए एक मुख्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। आगे चलें। मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पादन उज्जैन का वटिक प्रिंट, ठीक है, इसको हम समझेंगे, ठीक है। उज्जैन में दी बटिक प्रिंट कपड़े पर की जाने वाली एक प्रकार की क्या है, ड्राइंग तकनीकी है। समझ रहे हो आप लोग, पेन ले लेते हैं, ठीक है। जो हमारा बटिक प्रिंट कपड़े पर की जाने वाली एक प्रकार की क्या है, ड्राइंग तकनीकी, जिसमें कपड़े पर टिकाऊ रंगाई के लिए गर्म पिघली हुई मोम, ठीक है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। बटिक प्रिंट कपड़े उज्जैन में बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इसीलिए इसे मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के एक जिला एक उत्पाद के रूप में, ठीक है, क्या करा गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसके आगे चलेंगे, ठीक है। जो उज्जैन है, ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा उसमें हम देखेंगे एक जिला के उत्पाद के अंतर्गत। तो इसमें देखो, एक जिला एक उत्पाद, ठीक है। नीमच जिले के लिए पहचान, नीमच जिले की पहचान, ठीक है, बाग क्या है, धनिया है, ठीक है, बाग और धनिया है। अगर हम यहाँ की बात करें, ठीक है, यहाँ का धनिया देश भर में अन्य राज्यों में भी सप्लाई किया जाता है, ठीक है। नीमच जिले में धनिया की प्रोसेसिंग यूनिट है जो ग्रेडिंग पैकिंग, ठीक है, एक मिनट। नीमच के लिए धनिया की प्रोसेसिंग यूनिट जो ग्रेडिंग पैकिंग या पिघलाई का कार्य करती है, काम नहीं करता हूँ, ठीक है। तो नीमच जिले में धनिया की प्रोसेसिंग यूनिट है जो ग्रेडिंग पैकिंग पिसाई के लिए कार्य करती है, ठीक है।
धनिया के निर्यात में नीमच के किसान आत्मनिर्भर बने रहे। ठीक है, एक एक हम जिला वाइज देखते चलेंगे। ये है नीमच। ठीक है, अगर हम नीमच की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो ये है नीमच। ठीक है, नीमच में क्या है, इम्पोर्टेड धनिया। तो धनिया को चुना गया है नीमच में एक जिले के उत्पाद के अंतर्गत। इसमें बताया गया, देखो अब मंदसौर की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा मंदसौर के अंतर्गत, एक जिला एक उत्पाद में। ठीक है, तो एक जिला एक उत्पाद में जो अपना मंदसौर है, मंदसौर की जिले की क्या है पहचान, बना क्या, लहसुन। ठीक है, तो मंदसौर एक लहसुन सफ़ेद चांदी के नाम, अगर हम सफ़ेद चांदी के नाम से पूरे देश भर में क्या है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझो क्या बोल रहा है। मंदसौर एक लहसुन सफ़ेद चांदी के नाम से पूरे देश में क्या है प्रसिद्ध है। ठीक है, ये मंदसौर में ऊटी, G20, महादेव तुलसी, ठीक है, अमररेटा एवं जियापन किस्मों का लहसुन उगाया जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, पेपर में पूछता है। मसालों एवं आयुर्वेदिक बात करें, मसाले एवं आयुर्वेदिक औषधियों में से मंदसौर के लहसुन पर काफ़ी प्रयोग किया जाता है। मंदसौर जिले में लहसुन एक नई पहचान दिलाती है। ठीक है, पेन ले लेते हैं। ठीक है, एक जिला एक उत्पादन में के तहत मंदसौर लहसुन की फसल को चुन लिया गया है। ठीक है भाई, चुन लिया गया है। आगे चलें, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है वो हम सब कवर करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे सीरीज में। रतलामी नमकीन एक जिले के उत्पाद में। ठीक है, एक जिले के उत्पाद के रूप में रतलामी नमकीन, ये सुगंध में महकता है, देश विदेश में बहुत पहुंची हुई खुशबू है। इसमें बात करें, ये रतलामी जो नमकीन है हमारी सुगंध से महकता है, देश विदेश में क्या है, देश विदेश की अगर हम बात करें तो रतलाम में सेव बनाने का इतिहास करीब 200 साल क्या है पुराना है। ठीक है, और बेस, लौंग, हींग, लहसुन, काली मिर्च, सफ़ेद वाली सेब पहली क्या है लोगों की पसंद है। ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे एक एक पॉइंट को हम आगे चलेंगे। विशेष मसाला मिश्रण में ये मसालेदार और एक अनूठा स्वाद लिए होती है। ठीक है, अगर हम पेन ले लेते हैं थोड़ा सा, देखो समझ लेना, पेन लेके चलते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है, टिक मार्क करते हुए चलेंगे तो। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ स्वाद विदेश में खास कर खाड़ी देशों तक जाना पहचान है। ठीक है, रतलाम की अगर हम बात करें तो मालवा में लोगों की भोजन की थाली का आवश्यक हिस्सा है। ठीक है, समझ रहे हो, आगे चल रहे हैं हम। शाहजहाँपुर जिले के किसान के प्याज की खेती करने में एक्सपर्ट। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक प्याज उत्पादक जिला क्या है, शाहजहाँपुर। याद रखोगे प्याज उत्पादक जिला कौन सा है, शाहजहाँपुर है। ठीक है, याद रखना क्या है, शाहजहाँपुर, ये शाहजहाँपुर। ठीक है, ये शाहजहाँपुर याद रखना। ठीक है, आगे चलें। किसान रबी और खरीफ दोनों की सीजन में उगाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखते चलना, प्याज की हम बात कर रहे हैं। किसान की रबी और खरीफ दोनों दोनों सीजन में उगाते हैं प्याज। प्रतिवर्ष 10 से 12 हेक्टेयर रकबे में होती है खेती इसकी। ठीक है, थ्री एग्री N3 व एग्री फाउंड डार्क रेड, ठीक है, किस्म का ये उत्पादन ज़्यादा है। प्याज की फसल 100 से 200 दिनों में क्या है, दिनों में तैयार हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना, आगे चलते हैं। ठीक है, एक जिला एक पद में अगर मालवा जिले की बात करें जिसके लिए नींबू के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, अगर मालवा जिले की बात करें हम,
एक जिला उत्पाद के अंतर्गत। तो ये जो हमारा अगर मालवा है, अगर एक जिला एक उत्पाद, ठीक है। अगर मालवा जिले की पहचान क्या भाई, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो याद रखना क्या है, नींबू है। क्या है, नींबू है, ठीक है, नींबू। यहाँ की विदेश लाल मिट्टी नींबू की फसल के लिए क्या है, यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ की विशिष्ट लाल मिट्टी नींबू की फसल के लिए क्या है, अनुकूल है, ठीक है। समझ रहे हो ना, अनुकूल है, ठीक है। आगे चलिए। अगर मालवा में नींबू प्रदेश के साथ ही पूरे देश में सप्लाई होते हैं। उत्तम गुणवत्ता के कारण यहाँ के नींबू का एक जिले के उत्पाद में हुआ चयन, ठीक है। समझ में आ रही बात। ये है अगर मालवा हमारा। अगर हम बात करें इसकी अगर मालवा की, तो अगर मालवा ये क्या है भाई, अगर मालवा याद रखोगे क्या है ये, अगर मालवा। आगे चलें, ठीक है। देवास जिले में बांस, बांस की पहुंच अब विदेश तक। बांस एक जिला उत्पाद योजना में शामिल। अगर हम बांस की बात करें, ठीक है, बांस, बांस क्या है भाई, पेड़ है कि घास है, क्या है बता मुझे। बांस एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल है, ठीक है। बांस से निर्मित फर्नीचर, अन्य घरेलू उत्पाद देश, ठीक है, वो अलावा अन्य राज्यों के अलावा विदेशों में भी भेजे जाते हैं, ठीक है। बांस का उपयोग घरेलू उत्पादन के साथ ही सौंदर्य प्रसाधनों में भी होता है, ठीक है। इमारती लकड़ी में सबसे अच्छी प्रजाति डेबू कटंग बांस है, ठीक है। जिले 2025 तक 2025 से 85 तक हेक्टेयर भूमि का बांस रोपण करने का लक्ष्य है। समझ रहे हो, ठीक है, समझ गए। आगे चलिए। एक जिला एक उत्पाद में इंदौर में आलू ने बनाई क्या है पहचान, ठीक है। हमारा जो इंदौर है, ठीक है, आलू वो क्या है, आलू इसको एक जिले के उत्पाद के अंतर्गत इंदौर को रखा गया है, ठीक है। समझ रहे हो ना। इंदौर में आलू से बनाई पहचान, आलू ने बनाई, ठीक है। स्वच्छता के लिए पहचाने जाने वाले इंदौर आलू उत्पादन में भी अग्रणी है। यह शुगर फ्री आलू देश ही नहीं विदेश में भी लोकप्रिय है भाई। ये शुगर फ्री होता है, ये बात याद रखना। कैसा होता है ये, शुगर फ्री होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात, शुगर फ्री होता है। आलू से बात करें, विभिन्न उत्पादन बनाने के लिए प्रतिष्ठित कंपनियां इंदौर के कारखाने स्थापित किए गए हैं, ठीक है। एक एक करके हम कवर करते चलेंगे सब कुछ, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। वेट करना थोड़ा सा। चलो देखते चलना यहाँ से, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आलू की बात कर रहे हैं हम लोग, जहाँ तक आपका हो गया, ठीक है। अब स्वच्छता के लिए पहचाने जाने वाले इंदौर आलू उत्पादन में भी अग्रणी है। यहाँ का शुगर फ्री आलू देश में विदेश में के लिए भी क्या है, लोकप्रिय है, ठीक है। आलू में विभिन्न उत्पादन अगर हम आलू के विभिन्न उत्पादन बनाने के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों इंदौर के कारखाने स्थापित किए हैं। एक जिला एक उत्पाद अंतर्गत इंदौर के लिए आलू का एक चयन किया गया। ये हमारा आलू, ठीक है। अगर हम बात करें एक जिले के उत्पाद में धार जिले की पहचान और बना बाग प्रिंट की अगर हम बात करें, तो ये देख लेना, एक पारंपरिक भारतीय हस्तकला है। बाग प्रिंट विदेश में भी बनाई पहचान। जो हमारा बाग प्रिंट है विदेशों में भी इसकी पहचान बनाई हुई है, ठीक है। थोड़ा सा देख लो, इसको मार्क करके पढ़ेंगे हम। ये एक पारंपरिक भारतीय हस्तकला, ठीक है। बाग प्रिंट में विदेश में बनाई पहचान, ठीक है। हाथ में मुद्रित लकड़ी की ब्लॉक प्रिंट में विशेषता, ठीक है। बाग प्रिंट कलाकारों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुने मिल चुके हैं क्या सम्मान। एक उत्पादन, ठीक है, एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल, ठीक। है, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा समझते चलो।
ठीक है, आगे चलते हैं। बाप झाबुआ ज़िले में कड़कनाथ, भाई कड़कनाथ आपने नाम सुना होगा। ये झाबुआ ज़िले में कहाँ है भाई? झाबुआ ज़िले में है हमारा कड़कनाथ। तो हम कड़कनाथ की बात करें, झाबुआ ज़िले में पाया जाता है। ये कड़कनाथ एक क्या, एक मुर्गा है भाई। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक जिला उत्पाद, मध्य प्रदेश में एक जिले के उत्पाद में शामिल। ठीक है, औषधि गुणों के कारण झाबुआ जिले में कड़कनाथ की मांग न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में है। अपनी एक अलग पहचान के लिए झाबुआ जिले में कड़कनाथ अपनी एक, अगर हम बात करें कड़कनाथ की, ये देखो कड़कनाथ देख लो इसको, औषधि गुणों के कारण। ठीक है, झाबुआ जिले में कड़कनाथ न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान के लिए झाबुआ जिले के कड़कनाथ को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, जीआई टैग भी मिल चुका है। मध्य प्रदेश एक जिला एक उत्पाद में शामिल होकर देश में बनाई अलग पहचान। ठीक है, कड़कनाथ मुर्गा कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है, काला भी, काला खून भी होता है इसका। खंडवा की बात करें, एक जिले के उत्पादन में खंडवा जिले की पहचान बनी प्याज। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में से भरपूर मात्रा में क्या है? प्याज की खेती की जाती है। ठीक है, क्या किसकी खेती की जाती है? प्याज की खेती की जाती है। ठीक है, तो इस बार पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में भरपूर मात्रा में, ठीक है, प्याज की खेती की जाती है। ठीक है, और बात करें हम यहाँ देखो, खरीफ एवं रबी दोनों ही सीजन में होता है यहाँ प्याज। ठीक है भाई, प्याज उत्पादन होता है। यहाँ की प्याज मध्य प्रदेश के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दक्षिण भारत में सप्लाई की जाती है। ये भी समझ लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलें। खरगोन की तीखी लाल मिर्ची एशिया में प्रसिद्ध है। ये इम्पोर्टेंट है, देख लेना। ठीक है, एक एक पॉइंट को कवर करते चलेंगे। खरगोन की तीखी लाल मिर्ची एशिया में प्रसिद्ध है। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक जिले के उत्पादन में शामिल है। जिले में से सुर्ख लाल तीखी मिर्ची का हो रहा है बम्पर उत्पादन। मिर्च की खेती एक आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे किसान। मिर्च में बीडिया ग्राम में एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी। ठीक है, याद रखना इसको। आगे चलते हैं हम। आत्मनिर्भर भारत मिशन में हुआ बीडिया मंडी का चयन। जिले की मिर्च कई देशों में की जा रही है निर्यात। ठीक है भाई, मिर्च उद्योग में हजारों लोगों को मिल रहा है रोजगार, ये बात याद रखना। ठीक है, अब बड़वानी को हम देखेंगे थोड़ा सा। इसको भाई बड़वानी को देखेंगे। बड़वानी एक जिले के उत्पाद में अदरक ने बड़वानी को दिलाई अलग पहचान। ठीक है, इसको देखेंगे। औषधि के रूप में होता है अदरक का उपयोग। प्रदेश समेत अन्य राज्यों में बड़वानी के अदरक ने बनाई पहचान। ठीक है, अचार, जूस, अदरक की कैंडी समेत कई उत्पादन का निर्माण है। खास तरह के प्रोसेसिंग ब्रांडिंग जिले में हर साल बढ़ रहा अदरक की खेती का रकबा। ठीक है, समझ लोगे ना इसको। आगे चलते हैं। बुरहानपुर एक जिला एक उत्पादन, बुरहानपुर जिले केले को मिली पहचान भाई। देश भर में बुरहानपुर जिले में एक प्रमुख केला उगाने वाला एक क्या है भाई? जिला है। केले की खेती यहाँ सर्वाधिक करी जाती है, समझ लेना इसको। देश भर में बुरहानपुर जिला एक प्रमुख केला उगाने वाला जिला है। केले की पैदावार के लिए ये एक मौसम काफ़ी क्या होता है? अनुकूल है। ठीक है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, अगर हम बात करें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की, ठीक है, तो देखो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पादन के तहत बुरहानपुर के केले को चुना गया है। ठीक है, ये भाई ये वाला ये है केले, देखो ये इसकी क्वालिटी, ये केले। ठीक है, समझ में आ रहा? आगे चलते हैं फटाफट। भोपाल में जिले की जरदोजी और जूट का उत्पादन। ठीक है, तो एक एक काम करके समझते चलेंगे। ठीक है, भोपाल के लिए, ठीक है,
थोड़ा सा समझ लेना। भोपाल जिले की जरदोजी और जूट उत्पादन, ठीक है भाई। मध्य प्रदेश का एक उत्पाद एक जिला में शामिल, ठीक है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा समझो इसके बारे में। मध्य प्रदेश एक जिला उत्पाद में शामिल योजना के एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत भोपाल जिले के लिए जारी जरदोजी और जूट उत्पादन चयन इन्हें लोकप्रिय बनाने का क्या करते हैं प्रयास किया जा रहा है। जरी और इसकी बात करें, जरी और जरजोटी कढ़ाई की एक शैली है जो 12वीं सदी के मध्य एशिया में भारत आई थी। यह खूबसूरत और शानदार शिल्पकार है। यह कढ़ाई मुलायम और रेशमी कपड़ों पर की जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं बात करूं, यह कढ़ाई मुलायम और रेशमी कपड़ों पर की जाती है और इसके लिए सुनहरी जरी या धागा, मोती और सितारों के इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। समझ में आएगा बात? आ जाएगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। भोपाल में इस कला को लोकप्रिय बनाने के लिए सहायता समूह की महिलाओं को इसे जोड़ा गया है और इन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए राय भोपाली एम्पोरियम का संचालन भी किया जा रहा है। ये भोपाल, ठीक है। एक जिले के लिए कलात्मक लकड़ी के खिलौने में बनाई अपनी पहचान, ठीक है भाई। सीहोर जिले में कलात्मक लकड़ी के खिलौने ने बनाई पहचान, ठीक है। देश ही नहीं विश्व के अन्य देशों में भी भेजे जा रहे हैं खिलौने, ठीक है। तो बुधनी और आसपास के शिल्पकार दूधी लकड़ी के रंग बिरंगे खिलौने बनाए जाते हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा समझते चल लेंगे अपन, टिक लगा के, ठीक है। बुधनी और आसपास के शिल्पकार दूधी लकड़ी के रंग बिरंगे खिलौने बनाते हैं। खिलौने अन्न उत्पादन प्राकृतिक रंगों में रंगा जाता है। लकड़ी के खिलौने बच्चों को हानि नहीं पहुंचाते। विभिन्न प्रकार के खिलौने मृगनयनी एवं प्योरिन भोपाल में उपलब्ध हैं, ठीक है भाई। शिल्पकारों के स्थानीय जंगल की दूधी लकड़ी रियायती दर पर मिलती है। समझ में आया क्या? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये देख सकते हैं हम, ठीक है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में एक जिले एक उत्पाद में से शामिल राजगढ़ जिले का संतरा। भाई राजगढ़ जिले में क्या प्रसिद्ध है? संतरा, ठीक है। राजगढ़ जिले की अगर हम बात करें तो क्या प्रसिद्ध है? यहाँ का संतरा, ठीक है। लिखो, समझो इसको। राजगढ़ के एक संतरे का स्वाद एवं क्वालिटी दोनों बेहतर हैं, ठीक है। अगर हम बात करें संतरों की पैदावार के लिए यहाँ मौसम अनुकूल है, ठीक है। राजगढ़ का संतरा अपनी उत्तम गुणवत्ता के कारण मध्य प्रदेश के एक जिले के उत्पाद में शामिल किया गया, ठीक है। समझ रहे हो ना? आगे चलें। ये पेड़ देख लो भाई, ठीक है। ये इसका पेड़ संतरा, ठीक है। बहुत ही फेमस है ये। रायसेन जिले की बात करें, रायसेन जिले की बासमती चावल मध्य प्रदेश का एक उत्पाद है। रायसेन जिला बासमती चावल गुणवत्ता युक्त होने के साथ साथ खूबसूरत भी है। यहाँ की बासमती घास फूस गुणवत्ता की है, जिनका दाना दाना लंबा पतला और सुगंधित होता है। जलवायु मिट्टी और पानी की उपलब्धता के चलते, यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं और हम लोग, ठीक है भाई। जलवायु मिट्टी और पानी की उपलब्धता के चलते रायसेन जिले में इस धान की पैदावार काफ़ी अच्छी है, ठीक है भाई। मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद में रायसेन की अगर हम बात करें, बासमती के चावल का चयन हुआ है और इसे किसानों को धान बेहतर अगर हम बात करें किसानों की, ठीक है, किसानों को धान बेहतर दाम मिलेंगे, ठीक है। ये है भाई ये अपना बासमती चावल। कितना क्वालिटी लग रहा है ना? क्वालिटी क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, क्वालिटी भी अच्छी रहती है इसकी, ठीक है।
अब जितना लोगे क्वांटिटी उसके ऊपर डिपेंड करती है, पर दिखने में देखो एकदम अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद कृषि उपकरण बने सागर जिले की पहचान। जिले में निर्मित कृषि यंत्र अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण अब देश भर में पसंद किए जा रहे हैं। यहाँ के उपकरणों से किसानों को आधुनिक खेती में सहायता मिल रही है। सागर जिले में कृषि उपकरण के कारण देश भर में पहचान मिल रही है। तो ये है सागर भाई, देख सकते हो आप। क्या ये सागर, ये कृषि उपकरण भाई, कृषि उपकरणों के लिए हमारे ये प्रसिद्ध है। क्या सागर, सागर की बात करें तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट आपको जो जो भी इम्पोर्टेंट होंगे सेशन वो मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। और ऐसे ही आप जानकारी से नए नए सेशन में आप जुड़ें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।